दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने इंडिका बुक की आश्चर्यजनक इतिहासों के साथ, प्राचीन इतिहासों के साथ, दुर्लभ इतिहासों के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। हमारे इस बुक समरी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, शास्त्रीयकार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो अभी तक मैंने इंडिका बुक का पार्ट को बताया। आप लोग 17वां पार्ट आप लोगों ने देखा। आज मैं 18वें पार्ट के साथ यानी 18वें अध्याय के साथ उन सब तमाम दबे हुए इतिहासों को उजागर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जो इंडिका बुक में 18वें अध्याय में अभी तक जितना भी बात आप लोग 17 अध्याय में सुना, सबसे इंडिका बुक की महत्वपूर्ण अध्याय है 18वां अध्याय, जो आपको भारत का जो है लोगों को एक आईना दिखाता है। ये अध्याय भारत के लोगों को आईना दिखाता है, जातियों का बंटवारा दिखाता है, नीच ऊंच का भेदभाव कहाँ से शुरू हुआ ये दिखाता है। और दोस्तों, सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग इस अध्याय को, 18वें अध्याय को आप लोग अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आप तमाम भारत के वासियों के लिए, भारत के वासी तमाम दुनिया में जगहों पर जो लोग बसे हैं, जाति धर्म संप्रदाय में बसे हैं, उन लोगों तक यह अध्याय पहुंचाना एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण काम है। आपका एक सराहनीय योगदान होगा अगर किसी को आप उनके पिछड़े हुए, भूले हुए अध्याय को, उनके संस्कृति को आप बताएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो दोस्तों, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं ये चालू करता हूँ। ये जो अध्याय हमारे जो है कि चालू होता है, जो 18वां अध्याय जो चालू होता है, तो इस अध्याय के साथ मैं आप लोगों को बताने के लिए सच्चाइयों को उजागर, मैं के स्नेह द्वारा सच्चाइयों के उजागर के लिए मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं। आर्य, अनार्य, द्रविड़, आज जो बात मैं बता रहा हूं, जो भारत के लोगों में कई विभागों में शुरू में बांटा गया, आर्य, अनार्य, द्रविड़, मंगोल, संथाल। क्या क्या? आर्य, अनार्य, द्रविड़, मंगोल, संथाल, भील। ये कितने हो गए? 4 दूनी 6। 6 पार्टों में लोगों ने बांटा। ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आर्य कौन है, आर्य कौन है, अनार्य कौन है, द्रविड़ कौन है, संथाल कौन है, मंगोल कौन है, भील कौन। तो आगे मैं बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने एक एक बात रखूंगा। आर्य शब्द जो है, आर्य उसको कहा जाता है जो सम्मानित व्यक्ति होता है। जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो आर्य है। जो मांग कर खाने वाला, वो जातियां, कुछ जातियां ऐसी हैं जो द्रविड़ कहलाती है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बाकायदे से ये लिखा हुआ बुक का जो फोटो है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में डाल दूंगा और आप लोग देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा आर्य, अनार्य, द्रविड़, भील, मंगोल कौन है। तो भारतीय आर्य प्राचीनतम काल से ही स्थानीय मूल प्रजातियों से घिरे हुए हैं। यानी जो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे, आर्य का मतलब सम्मानित व्यक्ति लोगों थे, घिरे हुए थे। और वो जो है आचार व्यवहार में सख्ती से, उसमें कुछ लोगों ने आया क्या कह दिया अपने आप को, मैं आर्य हूं। जो बाहर से विदेशी आए उसने क्या कह दिया, मैं आर्य हूं और आप द्रविड़ है। क्या कहा उन्होंने, हम लोगों से छीन लिया अपने आप को, आर्य बन गया और हमें क्या बना दिया, द्रविड़। और उन लोगों ने सख्ती से हमारे और आपके ऊपर देवी देवताओं को जबरदस्ती से आपके मत्थे पर मरना चालू कर दिया।
जबरदस्ती से देवी देवताएं आपके मत्थों पर चालू कर दिया। संस्कृति से मूल निवासियों की जंगली मानकर वो अपनी संस्कृति के अनुसार उन्होंने क्या किया, भारत के मूल निवासियों को जंगली मान लिया। भारत के मूल निवासियों को जंगली मारकर उन्हें समाज से दूर रखा। उन्होंने जब अपने आप को यार मान लिया और यहाँ के लोगों को जब धर्मी मान लिया तो भारत के लोग क्या होते, जंगलों में बसते। और उन लोगों ने क्या किया, इनको जंगली मान लिया और जंगली मान करके उनको नीच अछूत मान करके उनको अपने से दूर रखने के लिए कोशिश किया। और उन्होंने दूर रखा जाता था। यह पद्धति अभी तक प्रचलन में है। यह नीच ऊंच भेदभाव की पद्धति आज भी प्रचलन में है। क्या है, कोई धोबी है, कोई डोम है, कोई पासवान है, कई जगह पर रजक लिखते हैं, कोई निषाद है, कोई मल्लाह है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई विश्वकर्मा है, कोई प्रजापति है, कोई कुमार, यानी नाना प्रकार की कर्मों के अनुसार जातियां बना करके उनके आपस में, भारतीय मूल निवासियों के आपस में भी भेदभाव करवा दिए। इसलिए करवाए कि उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उनके ऊपर, सभी के ऊपर अपने देवी देवताओं को थोपने का उन लोगों ने कार्य किया। यहाँ तक कि भारत के मूल निवासियों को, कुछ लोगों को पशुओं के समान माना जाता था। पशुओं के समान माना जाता था। आज भी उन्हें नीच अछूत कहा जाता है। तो तालाब में पशु पानी पी सकता था, जानवर पानी पी सकता था, सुअर पानी पी सकता था, कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन नीच अछूत जाति जो है स्वर्णों के तालाब में, बड़ी जातियों के तालाब में वो पानी नहीं पी सकता था। मतलब क्या हुआ, भारत के मूल निवासियों को कुत्ता से भी बेहतर समझा गया, सुअर से भी बेहतर समझा गया, जानवर से भी बदतर समझा गया। क्योंकि उस तालाब में, उस पोखरे में कुत्ता पानी पी सकता है, सुअर पानी पी सकता है, जो है कि जानवर पानी पी सकता है, गाय भैंस पानी पी सकता है, लेकिन छोटी जाति के लोग उस तालाब में पानी नहीं पी सकते। यह इंडिका बुक में आपको साक्ष्यों के साथ लिखा है। आज भी यह प्रचलन है, ज्यादा नहीं है, कुछ तो जरूर है, भेदभाव तो है, नीच ऊंच तो है आज भी। इसीलिए मैं कहता हूँ यह इंडिका बुक में आप लोग देख लीजिए, जो भी बातें लिखी गई है वह बिल्कुल साक्ष्य प्रमाण मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए आप लोगों के सामने ये साक्ष्य प्रमाण पेश है। दिल दिमागों में जो अंतर है, हर आदमी के जो दिल दिमाग में अंतर है, वह आसानी से बाहरी तौर पर दिखाई देता है कि हर आदमी के अंदर जो चल रहा, मैं इस जात को हूँ, इस जात को नीचा ऊंच है, हर आदमियों के अंदर आज भी उनका डाला हुआ प्रचलन आज भी दिखाई हमारे और आपके बीच में देता है। मगर आर्य लोग अपने शारीरिक बनावट के अनुसार, जो विदेशी लोग आए जिन्होंने हमारे शब्दों को छीन लिया, अपने को यार बन गया, तो जितने लोग आए शारीरिक बनावट के अनुसार, वह लोग सब लोग आपसी मिलकर के एक धागों में पिरो लिए। उन लोगों ने कहा हम लोग सब एक वर्ण के हैं और एक जात के हैं। वह लोग भिन्न भिन्न भागों में न बट करके, वह लोग क्योंकि गिने चुने संख्या में थे, इसलिए वह लोग अपने आप को एक जगह एकत्रित कर लिए। विभिन्नता प्रकट करने में भी देरी नहीं की। इस विभिन्नता को उन्होंने इस स्तर तक चढ़ा बढ़ा के पेश किया। इस विभिन्नता को उन लोगों ने इस स्तर तक चढ़ा बढ़ा करके पेश किया कि यहाँ के मूल निवासियों को, स्थिति को बद से बदतर बनाया गया। यहाँ के मूल निवासियों को, स्थानीय लोगों को बद से बदतर बनाया गया और स्थानीय लोगों के बारे में कहानियां लिख दी गई, घृणित चित्र बना दिया गया। कैसे? ये राक्षस हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये अभी आप लोगों को इसमें मिलने वाला। उसके बाद कवियों ने
उसके बाद कवियों ने कार्तिक और गणेश बना दिए, कार्तिक और गणेश बना दिए, उड़ने वाले इंसान बना दिए, गणेश बना दिए। ये सब हमारे कथा कहानियों में फेंट करके महाकाव्य के लोगों ने पुराणों में भी उलूल जुलूल बातें भर दिया है, उलूल जुलूल बातें भर दिया है। कैसे? गणेश की सवारी चूहा। अरे आप जरा सोच के तो देखो, आप सोच के देखो, हाथी चूहे के ऊपर बैठ जाएगी तो क्या चूहा जीवित रहेगा? एक बार आप बैठा के देखिए, हम ज्यादा नहीं कहते, चूहे के ऊपर 10 किलो भार आप रख करके देखिए, एक लोहे का गणेश बना करके और चूहे के ऊपर 10 बार उसको रख दीजिए, देखिए चूहा जीवित होता है। ये क्या हुआ? उलूल जुलूल बातों को लिख करके हमारे और आपको भारत के मूल निवासियों को ब्रेन को ऐसा किया गया है कि उन्हें सोचने और समझने की क्षमताओं को कम कर दिया गया है। आज भी दोस्तों बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे, वो आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपसे लड़ाई कर लेंगे, आपसे मार कर लेंगे, किस स्तर तक गिर जाएंगे इसका कोई आप पता नहीं लगा सकता, आप भी नहीं लगा सकते। कहानियां उपजी जातियों में, अन्य जातियों जो इन आर्य लोगों ने मेल मिलाप से पैदा हुई, उन्होंने क्या किया? आप मनुष्य समृद्धि में पाएंगे, मनुष्य समृद्धि में इन लोगों ने जो जाति कैसे बनाया, जो आर्य और अनार्य के साथ संपर्क हुआ, उससे जो पैदा हुआ ये जाति बन गया, उससे जो पैदा हुआ ये जाति बन गया, उससे जो पैदा हुआ ये जाति। इसी तरीके से इन लोगों ने एक कहानियां लिख करके गढ़ के पेश किया, जो कि वास्तविकता क्या है? चमार कोई चमार जाति नहीं है, वह चर्मकार है, जो चमड़े का कार्य करता था उसको इन लोगों ने चमार बनाया। जो चमड़े का कार्य करता था उसको चमार बनाए, जो बार्बर होता था, जो बाल काटता था उसको बार्बर कह दिए, यानी नाई कह दिए। जो लोहे का हथियार बनाता था, लोहे का सामान बनाता तो वो लोहार था, उसे लोहार कह दिए, उसे लोहार कह दिए। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, कुल्हड़ बनाने वाला कुम्हार, उसको क्या कह दिए? कुम्हार कह दिए, कुम्हार कह दिए। कंधे पर भार ढोने वाला, हमारे बाप दादा थे, ये मैं जानता हूँ, ये मैं सुना हूँ, कंधे पर भार ढोने वाले को कहार नहीं कहा जाता था, गौड़ नहीं कहा जाता था। हमारे बाबा जो लोग थे वो लोग कहते थे कान बली, यानी कान बली, कंधे पर भार ढोने वाला वो कान बली है, उसको कान बली कह करके नवाजा जाता है। लेकिन आज क्या लोग कहते हैं? कहार गौड़ कह करके नवाजते हैं। ये हाई स्पीड से इन लोगों ने जो जातियों को फैलाया, जाति प्रथा को नहीं माना उन्होंने। कौन? मैगस्थनीज ने जाति प्रथा को नहीं माना, जिन्हें वो घृणा की निगाह से देखा जाता है। भारत के मूल निवासियों को उन लोगों ने घृणा की निगाह से देखा। उनके देवताओं और उनके परिजनों, जो उनके थे, उनके देवता और उनके परिजनों की ओर नजर डाले तो उनके देवताओं के परिजनों के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको सारा चीज आईना के तरह नजर आ जाएगा। अधिक हैरानी होती है जरा कुबेर को, कार्तिक तथा उनके सहयोगियों को देखो। कुबेर भारत के धारा खजाने का मालिक है। कुबेर क्या है? खजाने का मालिक है, होता है कुबेर। लेकिन भारत में कुबेर है, भारत में कुबेर बैठा है, भारत में लक्ष्मी बैठी है और कर्जा लेने अमेरिका में, हमारे देश की सरकार कर्जा लेने अमेरिका में जाती है। अरे कम से कम आपको सोचना चाहिए, जब मेरे यहाँ कुबेर जी बैठे हैं, धन का दुनिया का सबसे बड़े मालिक बैठे हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, आपको उनसे धन लेना चाहिए। आप अमेरिका क्यों जाते हैं कर्जा लेने? आप दूसरे देश कर्जा क्यों लेने जाते हैं? जब आप कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की, धन की लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर भी आप भिखारी बनकर दूसरे देश में कर्जा मांगने जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भारत के मूल निवासियों को लोग जो है पागल बनाने का कार्य किया है, भारत के मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया है, भारत के मूल निवासियों के साथ छल करने का कार्य किया है। और भारत के मूल निवासी आज भी उसी चीज में छल के दायरे में आकर के वो ठगे गए हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वक्तव्य साक्ष्यों के साथ मैंने रखा। इंडिका बुक का आज
18वां पार्ट समाप्त होता है। फिर आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अगर इसको आप सही मानते हो तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखिए। सबसे बड़ी बात है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट नहीं लिखते हैं, अपने विचारधाराएं नहीं लिखते हैं, तो दोस्तों मैं कैसे जानूंगा कि यह जो है सत्य है या असत्य है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने के बजाय, शेयर करने के बजाय आपके पास भारत का जो है सच्चा इतिहास आपके पास तत्कालीन पहुंचे। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिसर।